नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज इसकी छठी प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो है प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार जो है बंटित होती है। इसमें जो है प्रतिरोध के जो है अनुपाती रूप से हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में जो है यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वोल्टेज भी जो है बढ़ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 2 प्रतिरोध जिसमें 10 ओम और 20 ओम के जो है श्रृंखला में जुड़े हैं, 6 बैटरी से जो है जुड़े हुए हैं। सर्किट में जो है विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। इसमें जो है श्रेणी क्रम में है, तो इसको 10 + 20 यानी 30 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध जो निकल के आएगा 30 ओम हो जाएगा। वहीं जब धारा निकालेंगे तो I = V/R हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया गया है, 6 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध कितना निकल के आया, 30 निकल के आएगा। तो इसको काटेंगे तो पॉइंट जो है 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसमें ऑप्शन सही होगा, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया विद्युत परिपथ में जो है क्या होता है। तो यह जो है विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल, बैटरी और प्लग कुंजी हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश जो है कितना होगा। इसमें विद्युत इस धारा जब पहले जो है I बराबर जो हो जाएगा Q/T हो जाएगा। इसमें I का मान जो दिया गया है 0.5 दिया गया है, Q निकालना है और समय जो दिया गया 8 मिनट दिया गया है। तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ये जो इधर आ जाएगा तो इसको जो हो जाएगा 0.5 × 8 × 60 हो जाएगा। तो यह जो है 240 कूलाम आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक कार बहिंगम भाग से गिरती है 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर/सेकंड है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या हो जाएगी। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 मीटर/सेकंड हो जाएगा। इसमें जो है गति का v = u + gt लगाएंगे। तो यहाँ v बराबर हो जाएगा, u का मान जो इसमें 0 दिया गया है, g का मान 10 हो जाएगा। वही समय जो दिया गया है 0.4 दिया गया है। इस हिसाब से जो है ये v बराबर जो है 4 मीटर/सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर जो है 196 न्यूटन है। वहीं जी का मान जो दिया गया है 9.8 मीटर/सेकंड दिया गया है। तो डब्लू बराबर जो होता है mg होता है। डब्लू का जो मान दिया गया है 196 दिया गया है, एम निकालना है। जी का मान जो दिया गया है 9.8 दिया गया है। तो इसको जब काटेंगे तो जो है 20 kg आ जाएगा। इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक फुटबॉल का द्रव्यमान जो है 3 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर जो है इसका भार कितना होगा। तो इसमें भी जो है W = mg लगाएंगे। इसमें जो है m का मान 3 दिया गया है और g का मान जो दिया गया है 9.8 दिया गया है। तो यह जो है टोटल 29.4 न्यूटन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया द्रव्यमान का जो है एक पिंड और द्रव्यमान 4 का जो एक पिंड समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं।
दोनों पिंडों द्वारा जमीन तक पहुंचने में लगने वाला जो है समय का अनुपात कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है 1:1 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक धावक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जो है एक समान चाल से गति कर रहा है और वह जो है टी सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो धावक की चाल कितनी होगी। तो 2πr/t हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति के विपरीत दिशा में जो है 2 मीटर प्रति सेकंड का एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल रुकने में जो है 10 सेकंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा इस समय अवधि में जो है तय की गई दूरी की जो है गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें भी बराबर u + at से जो है इसको हल करेंगे। इसमें जो v का मान दिया गया है 0 दिया गया है, u प्लस जो है a का मान जो दिया गया है -2 दिया गया है और g का मान जो दिया है 10 दिया गया है। तो u बराबर जो निकल के आएगा ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब जो है b² + u² + 2as पे इसको रखेंगे, तो b का मान 0 है तो 0 ही रहेगा। u बराबर जो है 20 निकल के आया है, तो 20 के स्क्वायर जो हो जाएगा 400 हो जाएगा, +2 गुणे a का मान -2 दिया गया है, यस निकालना है। तो यह जो निकल के आएगा यस बराबर 400 बराबर 4 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 100 मीटर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग हो जाता है, तो त्वरण कितना होगा। तो त्वरण बराबर जो होता है a बराबर b - u/t हो जाएगा। b जो है अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है। तो अंतिम वेग इसमें जो है 10 हो गया है, प्रारंभिक वेग 5 है, समय जो दिया गया है 5 सेकंड दिया गया है, तो यह जो है 5/5 हो जाएगा, तो यानी 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि 25 kg का जो है एक द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ जो है गतिमान है, तो वस्तु को द्वारा जो है लगाया गया बल जो है कितना होगा। इसमें जो है F बराबर m में लगाएंगे। m का मान जो दिया गया है 25 दिया गया है, त्वरण जो दिया गया है 8 दिया गया है, तो टोटल जो है हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से जो है विस्थापित हो जाता है। इस क्रिया से जो है क्या पता चलता है। इस क्रिया से जो है कार जो है बल द्वारा किया गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी पदार्थ का जो है प्रयास्था गुणांक 0 है, तो वह जो हो जाएगा प्रयास्थ हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माफ़ करिएगा, इसमें जो है डी सही हो जाएगा, सुघट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 0.25 पॉइजन अनुपात के लिए किसी पदार्थ के दृढ़ता मापांक और प्रयासता मापांक का जो है अनुपात कितना हो जाएगा। ये 0.4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रयास क्षण यानी बार जो ऊपर की ओर अंत में स्थित है और गिरते और भार द्वारा भारित निचले अंत में निर्मित प्रघात भार जो है घटेगा, यानी क्षण का जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के घटाकर जो है ये घटाकर, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है ए वाली किसी क्षण पे जो है तत्क्षण W भार का आरोपित किया जाता है, तो निकटतम जो मामलों में जो है क्षण प्रेरित प्रतिबल कितना होगा। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2W/A हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दिया गया विकृत को के अनुपात के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इसमें सभी सही है। तो यह जो है आयतन में परिवर्तन से मूल आयतन हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन से मूल लंबाई हो जाएगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में परिवर्तन से मूल अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी उसमें सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है यंग गुणांक की इकाई कितनी है। तो यंग गुणांक की जो इकाई हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया मृद इस्पात पर जो है चरम तनन प्रतिबल चरम संपीड़न प्रतिबल की तुलना में जो है क्या होता है। तो यह जो है अधिक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है मटेरियल के जो है चिमड़ता का क्या मतलब होता है। तो यह शक्ति का संबंधित हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ढलुआ लोहे के मामले में क्षेत्रफल में कितने % की कमी होती है जब तन्यता परीक्षण के अधीन होता है। तो यह 0% हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया सामग्री के प्रभाव शक्ति किसका सूचकांक है। तो यह चिमड़ता का सूचकांक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित कौन सी सामग्री जो है लचकदार है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है न्यूटोनियम तरल पदार्थ में जो है प्रतिबल विकृति संबंध क्या है। तो इसमें जो सही हो जाएगा, तो इसमें 26 में जो है ए हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आघात और संघट्ट भारों के अधीन पुर्जों के लिए इनमें से कौन सा गुण वांछनीय है। तो ये दृढ़ता जो हो जाएगा ये वांछनीय हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जैनी कैलीपर को जो है और क्या कहा जाता है। तो इसको जो है विषमभुज कैलीपर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर कैलीपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में जो है मुख्य अंतर क्या होता है। इसके स्केलों में जो है अंतर होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है परिशुद्ध मापन का उपकरण है। तो ये वर्नियर कैलीपर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दिया जाता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा। तो यह जो है बढ़ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया परम सूक्ष्म ताप को जो है क्या कहा जाता है। तो 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है क्रायोजेनिक को क्या दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो हो जाएगा कम तापमान को दर्शाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अधिकतम होता है। अगला देखते हैं, दिया गया मुंड्स धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होता है। तो इसमें जो हो जाएगा 40/60/40 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो पिटवा लोहा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया पदार्थ की उच्च तापमान पर जो है मुलायम होने की प्रतिरोध क्षमता को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको जो है गर्म कठोरता कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चीमड़ पिन जो है निम्न किससे संबंधित है। तो यह जो है तनाव में जो है टूटने से पहले अवशोषित ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इस्पात में निकल मिलाने से जो है किसमें सुधार होता है। तो यह फाइटिंग प्रतिरोधन में जो है सुधार होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस्पात की मशीनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए इस्पात में जो है क्या मिलाया जाता है। तो गंधक यानी सल्फर मिलाया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया यदि टी जो है रिक्रिस्टलाइजेशन तापमान है तो इस्पात के लिए जो है आतप्त रूपण जो है किया जाता है।
तो यह जो है T डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कम पर किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोल्डर आयरन के बिट में जो है प्रयुक्त होता है तो एक कापर प्रयुक्त होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। दिया गया सोल्डरिंग में जो है प्रयुक्त फ्लक्स कौन सा होता है, तो जिंक क्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह जो है 1 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है। ज़मीन के साथ टकराव पे उसका वेग जो है क्या हो जाएगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन के समानुपाती तब होता है जब जो है इसका त्वरण स्थिर हो, तो यह जो हो जाएगा समय के वर्ग के समानुपाती होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया हैमर का प्रयोग करते समय नज़र रखनी चाहिए, तो कहाँ पर नज़र रखना चाहिए, तो ये जॉब पर नज़र रखना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में जो है सन्निहित नहीं रहता है, तो यह जो है कारखाना जो कानून दिया गया है इसका उल्लेख नहीं रहता है। सांप काटने पे जो है प्रथम चिकित्सा क्या करना है, तो घाव पे जो है कपड़ा बांधना चाहिए, खून को जो है बाहर के लिए घाव को काटना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर में सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में क्या करने पे जो है तापन एलिमेंट द्वारा उत्पादित ऊष्मा जो है बढ़ जाती है, तो यह तार के माध्यम से प्रवाहित धारा को जो है बढ़ाने पे जो है ये ऊष्मा बढ़ती है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक चालक में जो है 0.8 प्रतिरोध के साथ जो है 150 मेगा एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के सिरों पे जो है विभवांतर को जो है ज्ञात करना है। इसमें जो आर दिया गया है 0.8 दिया गया है, एम्पीयर ओम दिया गया है। वहीं धारा जो दिया गया है 150 मेगावाट, मेगा को जो लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पीयर हो जाएगा। अब जो है बी बराबर आई आर लगाएंगे, बी बराबर आई आर लगाएंगे, तो आई का मान जो हो जाएगा 150 गुणे 10⁻³ आर जो दिया गया है 0.8 दिया गया है, तो इसको जो है 150 गुणे 0.8 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। 10⁻⁻103 को जो है बटे में ले आएंगे तो एक जो है 1000 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो जो है पॉइंट जो है 12 वोल्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक 60 वाट का प्रकाश बल्ब 20 वोल्ट स्रोत पे जो है प्रज्वलित होता है। बल्ब में जो है प्रवाहित होने वाला धारा कितना हो जाएगा, तो धारा जो हो जाएगा P/V हो जाएगा। P का मान जो दिया गया 60 दिया गया है, V जो दिया गया 120 दिया गया है, तो यह जो है 0.5 एम्पियर आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में जो है अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये फ्यूज हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया चांदी का घन 10.8 गुणे 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब और पानी का घनत्व जो दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब दिया गया है, तो अपेक्षित चांदी का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है। तो यह जो अपेक्षित घनत्व जो हो जाएगा ऊपर जो हो जाएगा चांदी का घनत्व हो जाएगा 10.8 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। अब पानी का घनत्व जो दिया गया है 10⁻³ तो यह जो है पूरा कट जाएगा, तो जो है घात से घात जो कट जाएगा तो इसमें बचेगा जो है 10.8 जो है बचेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी सही हो जाएगा, इसलिए इसमें मात्रक भी कट जाएगा।
किलोग्राम मीटर क्यूब दिया गया है, किलोग्राम मीटर क्यूब दिया गया है, तो दोनों कट जाएंगे, घात भी कट जाएगा, तो खाली बचेगा जो इसमें 10.8 बचेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी जो है परिवर्तित नहीं होता है, तो यह द्रव्यमान हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यह जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 0.5 किलोग्राम की एक गेंद को जो है 6 मीटर पर सेकंड के एक वेग के साथ गति कर रही है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² लगाएंगे। यम का मान जो दिया गया है 0.5 दिया गया है, बी जो दिया गया 6 दिया गया, तो 6 की स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो यह जो है 18 हो जाएगा, काटेंगे 18 पंचे 90 यानी 9 जूल जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊर्जा संरक्षण के नियम में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें सत्य दिया गया है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम सभी स्थितियों सभी प्रकार के रूपांतरण के लिए मान्य है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो इसको शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा किए गए कार्य का जो है उदाहरण नहीं है, इसमें लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना एक कार्य नहीं है। बाकी जो है लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ना इसमें कार्य हुआ है। सतह पर जो है पड़े कंकड़ का दबाव डालना ये भी सही है। किसी को जो है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो ये सभी सही है। दिया गया एक वस्तु का जो है 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसमें जो है एफ बराबर जो डब्ल्यू बराबर जो हो जाएगा एफ इंटू डी हो जाएगा। एफ जो दिया गया है 25 दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट यानी दिशा में विस्थापन जो दिया गया है 5 मीटर दिया गया है, 125 न्यूटन 25 पंचे जो हो जाएगा 125 जूल आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया जो है बल कितना होगा, तो इसमें जो है W बराबर एफ इंटू डी लगाएंगे, तो इसमें जो W का मान जो दिया गया है 20,000 दिया गया है, और जो है एफ इसमें निकालना है, डी का मान जो दिया गया है 4000 मीटर दिया गया है, तो जब इसको काटेंगे तो यह जो है 5 न्यूटन आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक लड़की एक ट्राली को नियत बल से जो है यह दूरी से यस धकेलती है, तो किया गया जो है कार्य क्या हो जाएगा, तो एफ इंटू यस हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया परमाणु त्रिज्या जो है किससे मापा जाता है, तो जो है नैनोमीटर से मापा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसका एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है, इसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, जिसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टेक्निकल के जो 65 क्वेश्चन थे पूरा देख लिए हैं, बाकी जो 35 क्वेश्चन बच रहा है उन सभी को जो है 25 सेटों को जो है 2 या 3 वीडियो में सभी को इकट्ठा करके जो है डाल देंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।